हरे कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और हम चैप्टर 11 में हैं। हमने श्लोक 22 तक किया था लगता है ना। तो 22 को रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है, पर हम जैसे जैसे इस सबको रेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। समय का भी प्रॉब्लम है, सबको समय भी निकालना डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी गीता ये इतना महत्वपूर्ण, ज्ञान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। और ये वर्चुअल होने के कारण तो हर जगह हर कोई है ना, हर किधर भी हम देख सकते हैं ना, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहाँ भी, हम घर पे, बाहर, ऑफिस में, कहाँ भी देख सकते हैं। और एक हैबिट तो बनाना होगा अच्छे चीज़ों के लिए, बहुत ज़रूरी है। हम क्या, बुरे बुरे चीज़ों का हैबिट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अच्छी चीज़ों के लिए हमको खुद को मेहनत करना पड़ता है। और हैबिट, हमको सबसे पहला हमारा हैबिट को ही शुद्ध करना, हैबिट पे ही ध्यान देना, और सबसे बड़ी मेहनत है। जैसे हम अभी मीटिंग में भी देख रहे थे, कल्पना अनुगानी तक एक शॉर्ट मीट हुआ, तो उसमें हमने देखा कि डिस्कशन में यही निकला कि सबसे पहला, और ध्रुवे से ही मेरा कल बात हुआ था, तो यही हुआ कि अड़चन हमको क्या क्या आती है। एक तो सबसे पहले अड़चन तो हमसे, हमारे खुद के हैबिट से, हम वो सबसे पहला हमारा अड़चन, सबसे बड़ा कोई हमारा तकलीफ देने वाला है तो हमारे खुद के हैबिट्स है, खुद के बिलीफ सिस्टम है, खुद के मान्यता जो हम पाल के रखे, खुद के जो संस्कार है, वो हमारा सबसे बड़ा तकलीफ है, सबसे बड़ा हर्डल्स है, हम बोल सकते हैं। यानी हमको सबसे बड़ा तकलीफ उससे ही होने वाली है, तो उससे हमको जीतना होगा, उससे हमको विजय पाना पड़ेगा सबसे पहला, सबसे प्रथम। उसके बाद आता है परिवार की मान्यता, परिवार के हैबिट, परिवार के जो लोग हैं उनकी मान्यता, उनके हैबिट्स, है ना। उनसे उनकी हमको, वो हमारे अगेंस्ट आके खड़े हो जाते, क्योंकि हम अभी चेंज हो गए, तो हम उनको डिफरेंट लगते हैं, उनमें के नहीं लगते, तो उनको वो उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, उसको विरोध करते हैं, तो वो विरोध को हमको सहना पड़ता है, परिवार के विरोध को। क्यों? क्योंकि हम अभी अलग हो गए ना, हम उन जैसे नहीं दिखते, क्योंकि हमने खुद के हैबिट्स, खुद के बिहेवियर को चेंज किया, खुद के बिलीफ सिस्टम को चेंज किया, खुद के संस्कार को चेंज किया। कहाँ ना कहाँ परिवार से मिलता जुलता था, तो उनको अभी अलग दिखने लग गए, तो वो ऑब्जेक्ट करने लगे उस चीज़ को। कुछ लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, कुछ लोग ऑब्जेक्ट भी करेंगे, शायद कुछ चीज़ों को सपोर्ट करें, बहुत सारी चीज़ों को ना करें, ये चलते रहता है। तो ये हम सबके जीवन में होता है, मेरे जीवन में भी, हर एक के जीवन में होता है। तो इसको इसको युक्ति से हैंडल करना, ये साधक का बहुत, ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है लाइफ का, तभी वो आगे बढ़ पाता है। फिर उसके बाद हमारे बाहर क्या, उस साइड के लोग हैं जो हमसे, जिधर हम जॉब पे जाते हैं, या जिधर हम, हमारे दोस्त है, हमारे रिश्तेदार है, जिनसे हमको इंटरेक्शन, यू ना, हमारे परिवार के बाहर के सर्कल जो है, उससे जो क्लोज सर्कल है, वो अड़चन होती है उनको हम, क्योंकि यही हमारा क्लोज सर्कल ही हम हमारे नोन लोग रहते हैं ना। हम जिधर जॉब करते हैं, फ्रेंड्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए जो हमारे से क्लोज है, हमारे जाति पाति के लोग, हमारे कम्युनिटी के लोग, इनसे हमारे हमारे नेबर्स वेबर्स सब आ गए इसमें। तो इनसे हमारा डिफरेंस होता है, ये हमारे अड़चन, डिफिकल्टीज होती है इसमें। कुछ लोग हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं, पर मेजॉरिटी लोग इसमें अड़चन, इससे हमको निकलना पड़ता है। ये सब बाधाएं मैं बोल रहा हूँ। फिर इसके बाद आते हैं, हमने जो उस दिन देखा, हमने जो संडे को देखा कि परंपरा जो पाल देखते, जो परंपरा चली आ रही है, एक एक जो एक एक परंपरा लेके चल रहे हैं, या एक एक जो संप्रदाय लेके चल रहे हैं। योग तो सेम है, पर वो एक संप्रदाय पकड़ के चल रहे हैं, तो उसमें हम सेट नहीं हो पाते, क्योंकि हम साधक है, हम हर चीज़ को साधते हैं। तो हम उधर साधते बैठेंगे तो नहीं, जो उनको बोलेगा साधना तो साधो जो करना, पर हमारे हिसाब से ही चलो, हमारे हिसाब से ही करो, तो उधर साधक को डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि वो कनेक्ट करता है डायरेक्ट परमात्मा को। और इधर अड़चन आ जाती है कि भाई कुछ साधक, कुछ लोग अपने संप्रदाय के हिसाब से चल रहे हैं, तो कुछ चीज़ उनको एक फॉलो करना पड़ता है, एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन, है ना। तो वो साधक को थोड़ा ऑफ बीट हो जाता है। तो उधर या तो आप संप्रदाय में जुड़ जाओ, फिर साधक भूल जाना पड़ेगा, तो उसी चीज़ को साधो, उसी तरह साधो जैसे चल रहा है, तो चलेगा। पर साधक को तो डिफ़िकल्टी है, जो मुझे बहुत जगह आई है, मैं सब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किधर किधर जो है, सब बड़े बड़े संप्रदाय अच्छे, वो होने भी चाहिए, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, 80 ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द पीपल वो संप्रदाय में ही रहेंगे। तो कुछ लोग हैं
वो लोग संप्रदाय में नहीं है, वो खुद का कुछ सोचना चाहते हैं, खुद का अलग ढंग से देखना चाहते हैं, है ना। तो वो तो मेजोरिटी लोग तो संप्रदाय में एडजस्ट हो जाते हैं, पर ये साधक नहीं हो पाते। अगर हम साधक ही बने रहना चाहते हैं लाइफ फुल तक, तो फिर डिफ़िकल्ट होती है। तो उसमें क्या होता है, हमको कुछ तो एक पकड़ के चलना पड़ता है। तो हमको कहाँ ना कहाँ तो एक दिशा देनी पड़ती है। तो हम देखे संप्रदाय में इधर से हमको फिर ये करना होगा, किधर न किधर एक संगठन को जुड़ना पड़ता है, जो एक साधक, फिर हमारा जो पर्पस है वो डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि मैंने कोशिश किया, पर वो फिर हमारा हमारा जो पर्पस है वो कंप्लीट नहीं होता। तो हमको हमारे पर्पस पे तो चलना होगा ना। हमको जिस चीज़ के लिए परमात्मा ने भेजा है, जो कार्य हमको दिया वो तो करना होगा। तो हमको युक्ति से उनको इन्वॉल्व करना होगा, वो आगे देखेंगे, पर अभी फ़िलहाल तो हम कुछ है नहीं, तो हम उनको कन्विंस नहीं कर सकते। पर एक समय आएगा कि जब हम हमारा भी संगठन इतना बड़ा हो जाए कि उन लोग एट पार समझ सके, या हमारी हम ऐसे कोई व्यक्ति को मिल सके जो एक सेतु का काम करे ऐसे संगठन और हमारे में। तो हमको एक माध्यम मिल जाए, एक सेतु मिल जाए जिससे हम कनेक्ट कर सके। तब तक के लिए हमें खुद के दम पे उठना पड़ेगा, हमको कोई मदद मिलने वाली है नहीं। जो है हमको छोटे छोटे शक्तियों को, जो छोटे छोटे बूंद को लेके सागर बनाना पड़ेगा। या सागर ने तो एक छोटा सा लेक तो बना सकते हैं, सुंदर सा वृंदावन सा, वो लेक अट्रैक्ट करेगा, फिर लेक अपना कार्य करेगा। और ये जितना डिफिकल्ट दिख रहा है उतना डिफिकल्ट, हम परमार्थी हो गए तो परमार्थ हमारा ये सब कुछ परमार्थ का है ना, तो वो तो मैजिक कर ही सकते हैं। फिर वो सब, फिर सेतु सब कुछ हो जाएगा, वो हमको डरने की बात नहीं है ना। सब संप्रदाय सब तो है तो परमात्मा के, सब उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको सब पता है, तो उन पे छोड़ के हम आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे जो बाधाएं हैं, हम उसको बाधाएं ना समझे, है ना। उसके लिए हमको परमात्मा का साथ और उनका आशीर्वाद हमको लगेगा, तो हम परमात्मा के प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे, दोनों हाथों को हृदय के पास, नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें। पूर्ण समर्पण से परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें और उनको धन्यवाद दें, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, इस पवित्र ज्ञान के लिए, इस डिवाइन ज्ञान के लिए। और हमें हमारे साथ रह के हम ज्ञान स्वरूप बनकर अपना और औरों का मंगल कर सकें। एक बार फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए हाथों को दर्शन करें, ऊर्जा को अपने आँखों और चेहरे पर लगाएं। ओम श्री गणेश। हम आगे बढ़ेंगे तो हम चैप्टर 11 में जो विश्व रूप, विराट रूप का है ना, कि ऊपर पूरा चैप्टर है, और कितना अद्भुत है चैप्टर है। विराट रूप से हमको क्या क्या सीखने मिल रहा है ना, कैसे स्टेप बाय स्टेप अर्जुन का संवाद, अर्जुन के काफ़ी श्लोक है जो कोई दूसरे चैप्टर में नहीं थे। विराट स्वरूप में काफ़ी अर्जुन का भूमिका भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बाकी सब चैप्टर में कृष्ण के ज़्यादा थे। अभी इस चैप्टर में देख रहे हैं अर्जुन के श्लोक या अर्जुन वाच काफ़ी है, उनके वो स्वरूप को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, संजय ने डिस्क्राइब किया है अपने अपने दृष्टि से। तो वो दृष्टि का महत्व भी हमने देखा। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जैसे कि एक्चुअली ये इच्छा से दिख रहा है विराट, जो अर्जुन का जो स्वरूप है, अर्जुन का जो दृष्टि है, अर्जुन ने जो स्वरूप देखा परमात्मा का, वो अर्जुन की इच्छा के हिसाब से, अर्जुन की इच्छा के हिसाब से। तो कैसे अर्जुन क्या इच्छा, अर्जुन क्षत्रिय होने के कारण, वॉर में होने के कारण, वो काल स्वरूप को देख, काल स्वरूप परमात्मा का दे इच्छा किया, और वो दिख रहा है उसको। और क्या दिख रहा है वो वर्णन कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि वो उनको वर्णन करके देखा कि सारा समूह, और उनको काल रूप को देखने के लिए सारा समूह उनके शरण में आ रहा है वो देखने के बाद। तो काल का स्वरूप है ना, बोलते हैं बुद्ध रुद्र है, रुद्र रूप है वो। बोलते हैं ना एकदम प्यारा रूप नहीं जैसे कृष्ण का होता है
है ना। तो काल स्वरूप, जैसे अर्जुन का भी काल स्वरूप इतना डेंजरस नहीं है जितना ये परमात्मा का स्वरूप है। अर्जुन भी तो काल बन के ही टूटा था ना सब पे, जब उसके रथ चलती थी, उसकी तीर चलती थी, लोगों के लिए तो मौत ही था ना। एक बाण कितने लोग को धनाशाय कर लेता था। जब उसके रथ आगे बढ़ते, उसके वेग से, उसके बाण के वेग से, उसके रथ के वेग से, सबको ऐसे लगता था काल ही अपनी तरफ आ रहा है। तो अर्जुन को तभी तो, अर्जुन तो एंजॉय कर रहा था तब, पर अब जब उसने स्वयं काल को देखा तो वो एकदम विचलित हो रहा है। पर वो उसको कैसे बता रहा है, वो औरों को भी विचलित होते हुए देख रहा है, औरों को भी देख रहा है कि जितने देवतागण हैं सब देवतागण का जितना समूह है सब शरण में आ रहे हैं परमात्मा, है ना। और उसके अलावा जितने और कुछ उसमें तो एकदम भयभीत है। और जो भी ऋषिगण है वो उनका कल्याण, उनमें से कुछ ऋषिगण और जो सिद्ध पुरुष है उनका कल्याण कल्याण हो करके चिल्ला रहे, उनको जय जयकार कर रहे और मंत्र उच्चारण कर रहे। और मंत्र उच्चारण कब किया जाता है? खुद की स्थिति, उसमें क्या होती है, खुद की स्थिति भी शांत रहती है और परमात्मा का प्रसन्न करने का भी एक वो तरीका एक रास्ता निकाल रहे कि हम खुद को भी शांत रह सके और परमात्मा को ये स्त्रोत्र से हम उनको शांत कर सके। एक तीर से दो काम कर रहे। तो ऐसे ऋषिगण वो कर रहे, वो करते हुए फिर ये श्लोक आगे बढ़ते हुए कैसे बढ़ते हुए अर्जुन समझा रहे, है ना। तो वही हम देख रहे। तो उसमें बता कि अभी कितने उधर कौन कौन जमा है, समूह में कौन कौन है। वो बोल रहे कि शिव के विभिन्न रूप, यानी शिव के विभिन्न रूप भी है उसमें। उसके आदित्यगण, वसु, फिर सांध्य, फिर विवेक दास, क्या विश्व देवास भी उसमें है, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष और असुर लोग, ये सब उसमें है। और सब जन और तथा जितने सिद्ध देव है वो सभी आश्चर्यचकित होकर देख रहे परमात्मा, आश्चर्य से देख रहे कि क्या कौन सा रूप है भाई ये परमात्मा, क्योंकि ये ऐसा रूप उन्होंने कभी देखा नहीं। ये अर्जुन के वजह से वो रूप सब जन को देखने मिल रहा है। क्या ऐसा भी रूप हो सकता है क्या परमात्मा, है ना। तो ये किसके हिसाब से? अर्जुन के हिसाब से। तो वो रूप देख के बाकी भी आश्चर्य से देख रहे। तो ये श्लोक 22 में कंटिन्यू करके इतना आश्चर्य से देख रहे कौन कौन शिव के सब रूप, है ना। उसके अलावा तो सोचो वसु, सांध्य, विश्वदेवास, दोनों अश्विनी कुमार, जो भी हमने देखे ना, जो भी पर्सनैलिटीज, जो भी गॉडली पर्सनैलिटीज है, उन सबको इधर जो भी देवी देवता, हर चीज़ को इधर बता रहे। वो सब आश्चर्य से देखे, क्योंकि ऐसा रूप उन्होंने कभी देखा नहीं। और ये सब उनको देखने क्यों मिला? अर्जुन की वजह से, अर्जुन की दृष्टि की वजह से। यानी परमात्मा के कितने स्वरूप हो सकते हैं, सोचिए, है ना। तो ऐसे हम भी अपना एक स्वरूप हो सकता है, हम जिस तरह सोचे हमारी जगह हमको दृष्टि उसकी प्रकार की मिली तो हम अपनी इच्छा से वैसे स्वरूप को बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये था हमारा यहाँ अभी तक का रिवीजन। तो मैं चाहूँगा कल्पना को के आगे का श्लोक पढ़े। कौन सा श्लोक पढ़ रही हो कल्पना? तुमने कौन सा श्लोक की तैयारी की है? 23। हाँ, तो श्लोक 23 पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदष्ट्राकलां दृष्ट्वा लोकाम् प्रव्यथितार्थस्थाहम्। हाँ, धन्यवाद कल्पना, इतना प्यारा अच्छा से श्लोक आपने पढ़ा। तो अभी ये फ्लो में है, तो अभी उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। उनको क्या बोल रहे हैं अभी, संबोधित कैसे कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण को, हे महाभाव। अभी ऐसे बोल के वो क्या संबोधित को, संबोधन भी इतना प्यारा रहा है। हम क्या करते हैं, हम संबोधित में किसको भी उनके
उनका जो पॉजिटिव चीज़ से हम बुलाते हैं क्या, हम हमेशा नेगेटिव चीज़ से बुलाते हैं। पर इसमें हमने देखा स्टार्ट टू फर्स्ट चैप्टर से अभी तक 11 तक कि एक दूसरे को संबोधन कितना प्यारा कर रहे हैं। तो सका थे तब भी और आज परमार्थ मान चुके हैं, फिर भी संबोधन श्रेष्ठ रहा है इनमें। और हमको भी यही करना, हम भी किसी को संबोधित करते हैं तो उनको उनका जो बेस्ट क्वालिटी है उससे उनको बुलाए, या जो हम जो चाहते हैं वो वैसे बने, तो उस क्वालिटी से उसको बुलाए कि वो वैसा बने। क्योंकि हमारा जो स्पीच है वो क्रिएटिव है तो हम ऐसे भी मददगार बन सकते हैं लोगों का, सिर्फ उनको हम संबोधित उनके क्वालिटी से करें। यानी कोई इंसान अच्छा होकर चित्र कर तो बोले तू तो कलाकार है बड़ा भाई, तू किधर है, किधर इतना बड़ा कलाकार, तू क्या कर रहा है, तो कलाकार बोल के बुलाए। कोई थोड़ा अच्छा दिखता है तो बोले यार स्मार्ट, कितना खूबसूरत दिखता है तू भाई, क्या तेरे को तो परमात्मा ने बहुत अच्छा स्वरूप दिया है। तो ऐसे करके जो भी उसकी बेस्ट को, किसकी अच्छी आवाज़ है तो परमात्मा ने आपको क्या वाक दिया, कितना अच्छा आवाज़ दिया, तो बहुत बड़ा सिंगर बन सकता है। उसके अपने अपने सब क्वालिटीज से उसको बुलावे। ठीक है, तो वही इधर कर रहे हे महाभाव, वे क्यों बोल रहे थे कि वो देख रहे ना, इतना विराट स्वरूप देख रहे तो वो हिसाब से संबोधित कर रहे हैं अर्जुन। और बोल रहे आपके इस अनेक मुख, अभी वो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपके जो आपका ये विराट स्वरूप है उसमें अनेक मुख है, अनेक नेत्र है, अनेक बाहु है, अनेक जंगा है, अनेक पाँव है, अनेक पेट है, तथा भयानक दांतों का ये आपका स्वरूप है। यानी सोचो अब इसको दांत भी दिखने चालू हो गए, उसकी वो डर भी रहा है, वो विचलित भी है, उसमें उसको अभी क्या दिख रहा है, वो स्वरूप कितना बड़ा दिख रहा है, वो बढ़ते बैठा है, अभी मुख भी बढ़ रहा है साथ में, उसमें दांत भी दिखने चालू हो गए उसको, इतना विराट हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है कि एक एक मुख के अंदर के दांत भी दिखने चालू हो गए उसको, अनेक दांत दिख रहे हैं अभी, हर तरफ दांत ही दांत दिख रहे हैं, है ना। तो वो बोल रहे कि भयानक दांत, उसके बाजू है ना, विराट हो रहा है ना, तो अनेक बाजू दिख रहे हैं, अनेक पेड़, यानी जो भी बोलते हैं ना एक स्वरूप का जो जो विराट स्वरूप है वो दिख रहा है, और उसको और भयानक दिखते बैठा, तो वो काल रूप में कन्वर्ट हो गया पूरा। तो इस विराट रूप के देखकर देवतागण सभी लोग अत्यंत विचलित है। वो बोल रहे हैं सब आपके रूप को देख के सब विचलित है, देवतागण और यहाँ तक कि सभी लोगों के वासी, जितने लोग हैं सभी लोगों के वासी, तो उनके आप वो लोग को तो कोई योग माया नहीं है ना, आपके आगे के लोग तो आपको देख सकते हैं, तो बाकी लोग देख रहे हैं, और शायद वो देख रहे विराट रूप देख के हर कोई थोड़ा विचलित भी हो सकता है, क्योंकि विराट रूप इतना है ना, विराट रूप देख के कोई भी विचलित होगा, आपको 100% विचलित होगा, तो शायद विचलित भी हो रहे, वही अर्जुन को देख रहे हैं। तो वही बता रहे कि वो बोल रहे कि सब कुछ सब जन विचलित है, और उन्हीं तरह मैं भी विचलित हूँ। सोचो कितना स्मार्ट भी है अर्जुन, अर्जुन क्षत्रिय, वो ये नहीं बोल सकता कि मैं डर रहा हूँ, वो उसने कैसे घुमा के उसने खुद का भी डर व्यक्त किया कि मैं क्यों डर रहा हूँ, तो बड़े बड़े देवता डर रहे, तो मैं क्या हूँ, मैं वैसा नहीं बोलता, मैं क्या बोल, उसी तरह मेरा भी हाल है, देवता भी डर रहे तो मैं भी डर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसका खुद का वो देवता के स्तर पे लेके चले गया, जब देवता डरे तो मैं तो डरूंगा ही ना भाई, तो मैं पात्र हूँ हर चीज़ के लिए, वो खुद का पात्र से कर रहा है, ऐसी छोटी चीज़ के लिए कोई डर गया तो उसको कौन इज्जत देगा, उन्होंने खुद का पात्र रखते हुए इतना स्मार्ट साधक कहाँ मिलेगा बोलो, कि वो डर भी रहा है फिर भी खुद का पात्रता देख छोड़ना नहीं चाहता है कि अगर आपके लिए कोई सही है तो मैं ही हूँ, मैं सबसे बेस्ट साधक हूँ, आपके हर महत्वपूर्ण कार्य मेरे थ्रू होना चाहिए। क्या हम ऐसा बोल नहीं सकते? बिल्कुल बोल सकते, पर हमको शक्ति तो चाहिए, और भक्ति तो चाहिए, और सिद्धि तो, ये सब होगा पर कैसे होगा, हर चीज़ सिद्ध हो सकता है पर उसके लिए शक्ति चाहिए, भक्ति और शक्ति सिवा सिद्धि पॉसिबल नहीं है, ये आप क्लियरली समझ लो, भक्ति शक्ति और फिर सिद्धि आती है। आप बोलोगे इसके पहले मेरे को सिद्धि मिल जाए, मैं जो चाहूँ हो जाओ, नहीं पॉसिबल, भक्ति भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, आप फाइनली उस पर पीछे आपको एफर्ट्स भी डालना है। ऐसा नहीं कि आपको भक्ति भी है शक्ति भी है फिर भी आप कुछ एफर्ट नहीं डालोगे तो नहीं होने वाला, एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा, है ना। तो वो इस पे बता रहे कि ये 22 में बता रहे कि किस तरह सब विचलित है, और मैं भी विचलित हूँ। अभी क्यों है श्लोक 23 में, पर इसमें क्या चीज़ पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा है, कौन सा पॉइंट हाईलाइट हो रहा है कि ये सब कौन देख रहा है, अर्जुन देख रहा है, अर्जुन ने अपने इच्छा अनुसार
वो विराट स्वरूप को किस को काल स्वरूप में लेके चल गया, काल रूप में, क्योंकि उसको डर था ना कि क्या होने वाला आगे वॉर में। तो काल स्वरूप में देख रहा है कि सबका काल काल ही इसको दिख रहा है ना, हर जगह काल ही काल, इसमें मैं काल बन के उतरना पड़ेगा मेरे को सबको मारने, तभी मैं जीत पाऊंगा। नहीं तो हम लोग को मार डालेगा, इतनी बड़ी सेना, हम लोग क्या है, कोई मैच ही नहीं है। तो मुझे काल बनना पड़ेगा। वो खुद को काल बनाने देख रहा है, अपन परमात्मा ने अपना काल रूप दिखा दिया, और उस काल रूप में उसको ऐसा कुछ दिखाया कि उसकी पूरी हालत खराब हो गई। वो जो सोच रहा था कि मैं सबको मारने वाला हूँ, वो उसका भ्रम हट गया, है ना। परमात्मा स्वयं डिसाइड करते हैं हर चीज़ का, कौन व्यक्त होगा कौन अव्यक्त होगा। पर हमको ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में सब लगता है ना, तो हमको ऐसा लगता नहीं है, पर ये वैसे ही है। ये हमको समझना कि परमात्मा ही सब करता है, परमात्मा ही सब भोगता है, एकदम क्लियर होना चाहिए। पर वो कैसे, इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली कैसे होगा, जब हम परमात्मा बनते तो हमारे हाथों को, हमारे बाजू उनके बाजू बन गए। और इनडायरेक्टली कैसे, थ्रू लॉज, कार्मिक लॉ हो गए। पर इसमें सब में लीला तो उनके हिसाब से ही हो रही है, पर वो हमारे कर्म में इंटरफेयर नहीं करते, है ना। ये हमको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो कौन है, धर्मराज है। धर्म के लिए वो स्वयं आते हैं। बाकी सब लीलाएं कुछ भी हो जाए वो नहीं आएंगे, पर धर्म के लिए वो स्वयं आते हैं। तो धर्म, अगर आप अधर्मी हो तो आपका नाश निश्चित है, क्योंकि धर्मराज आपको टिकने नहीं देगी। आप वो धार्मिक हो तो आपका जीत निश्चित है, क्योंकि धर्मराज आपको मदद के लिए आएंगे आएंगे। इसलिए बोलते हैं ना, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करेगा। अभी धर्म कैसे करेगा, यानी धर्मराज उनकी रक्षा करता है। ठीक है, तो ये हमारा श्लोक 22 यहाँ कंप्लीट हुआ। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का राउंड लेते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। पूछिए, कमलेश जी कुछ पूछना था ना आपको। हाँ पूछो ना आज अनीता। कोई कोई लोग नए आए हैं, तो आप धर्म का मीनिंग बता दीजिए ना, एक्चुअल में होता क्या है। अच्छा, धर्म का मीनिंग तो हर बार बताना जरूरी है। तो धर्म को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। तो धर्म सबको लगता है कि आप, हर हम देखते हैं ना संबोधन में, मेरा धर्म है, उसका धर्म है, सब धर्म अच्छा ही होता है। तो धर्म एक, धर्म बहुत वर्सटाइल है। धर्म रिलीजन नहीं है, पहले ये क्लियर होना चाहिए एकदम। जो रिलीजन है, जो जाति पाति, वो सब धर्म में नहीं आता है। धर्म होता है, अधर्म होता है। परमात्मा ये दो चीज़ ही देखते हैं, बाकी रिलीजन हर कोई इंसान ने बनाया हुआ है। तो वो धर्मराज, उसको रिलीजन का राज नहीं बोलते, वो धर्मराज है। वो रिलीजन का राजा नहीं है, वो धर्म के राजा है। और वो धर्म, वो चाहते हैं हम धर्म पे चले। और धर्म क्या है, उस समय, जो समय हम कुछ कार्य करते हैं तो उस समय सबसे बेस्ट क्या है करना। जैसे मैं पुत्र हूँ, मैं माता पिता सामने है, तो मेरा पुत्र धर्म क्या होगा, वो महत्वपूर्ण है। मैं दोस्त क्या, तो मेरा दोस्त का धर्म क्या होगा। मैं एज ए डॉक्टर हूँ, तो मेरा डॉक्टर का धर्म क्या होना चाहिए पेशेंट के थ्रू। अगर मैं क्षत्रिय हूँ तो मेरा धर्म क्या होगा। अगर मैं अभी पढ़ाने बैठा हूँ, मैं अगर टीचर हूँ तो मेरा धर्म क्या है। तो धर्म बहुत वर्सेटाइल है, हर इंसान का अलग होगा। और मैं किसके साथ बैठा हूँ, किस समय में बैठा हूँ, सामने वाले की स्थिति क्या है, वो सब देखते हुए राइट डिसीजन, यानी मैं अगर सही कार्य करता हूँ जिसमें सबका मंगल है, तो वो धर्म है। अब उसमें मैं स्वार्थ का सोचा, मैंने खुद का सोचा, दूसरों का नहीं सोचा, मैं नुकसान कर रहा हूँ या कुछ गलत कार्य कर रहा हूँ, तो वो अधर्म हो गया। यानी धर्म, रिलीजन में तो एक सेट रूल्स रहता है ना, ये आपको करना है, ऐसा कपड़ा पहनना है, ऐसा बोलना है, ऐसा ये चीज़ करना है आपको, हर एक को एक रूल। वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म वर्सेटाइल है, धर्म हर बार चेंज होता है, हर बार चेंज होता है। एक का मर्डर हुआ है तो हम बोल देंगे मर्डर हो गया तो वो अधर्मी है, ऐसा नहीं बोल सकते। उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था। अगर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर किसी का मर्डर किया तो अधर्म कैसे हुआ। वो धर्म की रक्षा के लिए किया तो कैसे अधर्मी हुआ, तो अधर्मी नहीं है। ये हमको समझना है कि अधर्म कब होगा, जब हम खुद के स्वार्थ के लिए किसी को हानि पहुंचाते, खुद के स्वार्थ के लिए किसी का मर्डर करते। अगर हम सेल्फ, खुद की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा, स्पेशली नारियों के रक्षा के लिए हमने किसी पे
हाथ उठाया, किसी हमने पुलिस को बुलाया, हमने कुछ ऐसी चीज़ किया जिससे उसका नुकसान हुआ, तो वो अधर्म कैसे हुआ? नारी और बच्चे, फेमाइन जो बोलते हैं लेडीज, जो गर्ल्स और बच्चे, नारी शक्ति और बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हो, तो वो हमारे सनातन धर्म के कोर है। उनके रक्षा के लिए हमको एक होना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर है, सनातन धर्म के कोर यानी फाउंडेशन है। उनकी रक्षा के लिए हमें तो एक होना ही पड़ेगा और उनकी रक्षा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो सनातन धर्म नहीं है, क्योंकि वो कोर है ना। अगर कोर पे ही ध्यान नहीं देगा तो सनातन धर्म कहाँ टिकेगा? और सनातन धर्म क्या है? वर्ण आश्रम धर्म, यानी वर्ण, जो वर्ण होता है, जो प्रोफेशन होता है। हाँ बोलो ना। कोर का मतलब क्या है? हाँ, कोर का मतलब क्या है? किसका? आपने कहा ना कोर। कोर, कोर यानी बोलते ना, अभी कोर बोलते ना कि एकदम इम्पोर्टेंट। अभी सनातन का केंद्र बिंदु, यानी बीच में जो सबसे प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना। अब ऐसा एक एरिया बनता है, अभी सनातन धर्म में समझो, उसका बीच का जो कोर, वो हटा दे तो खत्म हो गया, फिर सनातन धर्म ही नहीं रहेगा। वो कोर सबसे महत्वपूर्ण एरिया जो प्रोटेक्टेड है, पृथ्वी का कोर जैसे ना। हाँ, पृथ्वी का कोर। हाँ, अर्थ पृथ्वी का कोर मतलब कैसा बीच में है ना एकदम, उधर तो कोई पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है? उधर तो पहुंच गया तो क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा। वो खुद भी नहीं बचेगा, पृथ्वी को भी नहीं बचा पाएगा। हम सिर्फ क्रस्ट तक ही जाते हैं, जो ऊपर के लेयर में इतने से, और नीचे इतना बोलते कोर तो बीच में, वहां तक जा ही नहीं सकते हम। हमारी इंसान की पहुंच सिर्फ क्रस्ट तक है, ऊपर का इतना सा लेयर बस। और उसमें से कम लेयर में तो ये है, हम जी सकते, उसके और डीप में जाके जी भी नहीं सकते। सिर्फ लिविंग पॉसिबल है, और छोटे एटमॉस्फेयर, सब बायोस्फीयर बोलते हैं ना, उसमें ही जीवन पॉसिबल है, जो क्रस्ट से भी थोड़ा ऊपर है, क्रस्ट के भी आधा है, और ऊपर एटमॉस्फेयर में आधा, यानी इतना स्पेस में बायोस्फीयर लाइफ पॉसिबल है। सोचो, अंदर भी तो अग्नि है ना, सूर्य जितना ही तेज है अर्थ के बीच में, और बाहर भी सूर्य है, तो बीच में इतना पतला लेयर है जिसको बायोस्फीयर बोलते हैं, उधर ही लाइफ पॉसिबल है। सोचो, वो लाइफ को सस्टेनेबल करने के लिए इतना बड़ा ब्रह्मांड बना हुआ। ये सब कुछ हमको प्लैनेट जो दिख रहे हैं ना, सूर्य है, फिर अलग अलग प्लैनेट है, मून है, वो सब उस बायोस्फीयर को सपोर्ट करने के लिए, तो उधर ही जीवन पॉसिबल है। तो आप सोच लो लीला क्या है परमात्मा की। इतना बड़ा सृष्टि, इतना बड़ा कॉस्मोस का, इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण किया, और ऐसे कितने ब्रह्मांड है हमको नहीं पता। ठीक है, और इसमें सनातन धर्म जो उसको कोर, सनातन वर्ण आश्रम धर्म, और उसका कोर क्या है? कोर यानी बीच में सबसे इंपॉर्टेंट कोर है। वर्ण, लेडीज लोग को वर्ण नहीं लगता, बच्चों को वर्ण नहीं लगता, वर्ण सिर्फ जेंट्स को लगता है, क्योंकि वर्ण क्या है? ब्रह्मचार्य, क्षत्रिय, है ना। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ब्रह्म। शूद्र यानी क्या है? शुद्ध। अभी शूद्र को अनटचेबल पकड़ के जाए, शूद्र यानी शुद्ध, उसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, हो डायरेक्टली परमात्मा को मानता है, वो मानता है परमात्मा है। पर क्षत्रिय क्या करेगा? वो अपने शक्ति को बलवान मानता है, वो बोलता है शक्ति से बढ़कर कोई नहीं है। तो भाई ठीक है, शक्तिशाली बन के देख। फिर एक समय के बाद इतना शक्ति हासिल करके भी उसको लगता है इससे बढ़कर परमात्मा, उसको शक्ति देने वाला भी परमात्मा, उसको जब मालूम पड़ जाता है तो परमात्मा की शरण में जाता है। ब्राह्मण क्या बोलता है? ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है, तो ज्ञान हासिल करता है, इतना ज्ञान हासिल करता है, वो बोलता है मैं इतने सालों में जो हासिल किया वो 1% भी नहीं है। परमात्मा तो सर्वज्ञाता है। क्षत्रिय को लगे, क्षत्रिय को एक समय, एक सीमित के बाद वो सर्वशक्तिमान है। ब्राह्मण को एक सीमा के बाद लगता है वो सर्वज्ञाता है। तो क्या वो कनेक्ट होते हैं परमात्मा से? ऐसे डायरेक्टली नहीं होते इन लोग, तो इन लोग का बुद्धि है, उन लोग बुद्धि है, वो चीज़ परखना चाहते हैं। और फिर क्या है? वैष्णव कौन है? वो पैसे को, पैसा है तो सब है, तो पैसा कमाता है, इतना कमाता है, बोलता है और कितना कमाऊं भाई, फिर भी मुझे देने वाला भी परमात्मा है, उससे ज़्यादा पैसे वाला कोई हो सकता है, उसके ज़्यादा उसका ऐश्वर्य अलग है, उसके ऐश्वर्य के अपने कुछ नहीं है उसके सामने, तो वो सरेंडर होता है परमात्मा को। और शूद्र क्या है? वो एकदम क्लियर, वो शुद्ध है, एकदम प्योर, एकदम शुद्र है, वो डायरेक्टली कनेक्ट है, उसको कोई कोई उसको वो सेवक बन के रहना चाहता है परमात्मा का, उसको प्रूफ नहीं चाहिए, नो बराबरी का समझता है, वो बोलता है मैं परमात्मा है, मैं उसका सेवक हूँ बस, वो पूर्ण सरेंडर होना चाहता है। इसलिए क्या ये 3 लीडर लोग को रक्षा करना है सूर्य का,
और ये शूद्र ज़्यादा होते हैं, जो डायरेक्ट फॉलोअर्स होते ज़्यादा होते हैं। ये लोग फॉलोअर्स हैं, ये लोग डायरेक्ट फॉलो करेंगे। आप बोलोगे ये सही, तो बोले ठीक है भाई आप सही हो, चलो फॉलो करो। इसलिए अभी क्या है, जो मेन जो करने, जो चलाने वाले हैं सृष्टि को, ये कुछ लीडर्स हैं, जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है और जो वैष्णव है, जो भी हम देखते हैं सोसाइटी में यही लोग रूल करते हैं, और ये जैसे रहेंगे वैसे समाज रहेगा। तो हमको अगर सनातन धर्म को लॉन्च करना, तो क्षत्रिय हमको कैसे चाहिए, अर्जुन जैसे। और उसमें दुर्योधन आ गया तो बर्बाद हो जाएगा, पूरा सृष्टि बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे दुर्योधन लोग का खात्मा ज़रूरी है, पहले उसको समझाओ, नहीं माने तो उसका खात्मा ज़रूरी है। महाभारत अभी भी चल रहा है, हमको ऐसे अर्जुन चाहिए और ऐसे दुर्योधन को पकड़ पकड़ के ख़त्म कर। अभी नाम पे मत जाओ, यानी अधर्मियों को ख़त्म करना है, जो क्षत्रिय है, जो लड़ना जानते। हम देखते हैं कुछ लोग को ट्रेन करते, चाकू चलाना है, सब चला, क्यों? तो एंड ऑफ द डे वही घात करेंगे। और फिर दूसरे उनसे खतरनाक कौन है? बुद्धिमान लोग, जो ब्राह्मण लोग, जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर, जो टॉप पोजीशन पे, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो नरेटिव सेट करते हैं कि दुनिया कैसे रहेगा, इकोनॉमिक्स कैसे रहेगा, व्यापार कैसे रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगा क्या रहेगा, कम्युनिज्म रहेगा क्या। वो नॉर्मल आदमी को तो ही ना वो सब पता है, राजकारण कैसे चलेगा, ये सब ये तो इंटेलेक्चुअल लोग चलाते हैं। IAS ऑफिसर, आज के टाइम में IPS ऑफिसर, कलेक्टर्स, टॉप के पॉलिटिशियंस, है ना, ये लोग। और बिजनेसमैन कौन है? जो पैसे का बंदोबस्त करते हैं, अंबानी, धीरू भाई, अदानी, ये लोग जो बिजनेसमैन थे, लोग पूंजी का तैयारी करते हैं, जो पूंजीपति, जो पूंजी है जिसके पास। तो ऐसे तीन मिलके पूरा डिसाइड करते हैं कि वो कैसा सृष्टि होगा। तो इसमें हमने अर्जुन को ला लिए इसके जगह पे, किधर? सब क्षत्रिय अर्जुन जैसे समझो, सब ब्राह्मण कैसे है? वेद व्यास जैसे, सबका मंगल सोचने वाले, और सब पूंजीपति कहते कुबेर जैसे, जो देवी देवताओं के लिए तो उनकी पूंजी खुली रहती है, ब्राह्मणों के लिए पूंजी खुली रहती है, वो अच्छे कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। सब पूंजीपति अगर कुबेर जैसे हो गए तो स्वर्ग का निर्माण यहीं होगा। फिर ये जो शूद्र है सब उनको फॉलो करेंगे, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन इनकी होती है शूद्र की, यानी समझो ना 70% का 30% में इन लोग रहते हैं। तो हमको कोई भी समाज को चेंज करे, 30% को चेंज कर दो, आपका हो जाएगा काम। और उसी में हमको फोकस करना है। हमको क्या करना है? अर्जुन को तैयार करना हो। कहाँ होंगे? गुरुकुल में हो। गुरुकुल में ऐसे अर्जुन को, ऐसे कुबेर को, ऐसे वेद व्यास जैसे ब्राह्मण को हमने तैयार किया, तो ऑटोमेटिक सृष्टि का कल्याण हो जाएगा। हमारा एक अर्जुन, हमने देखा ना महाभारत के सभी को, दुर्योधन को भारी पड़ गए। एक अर्जुन काफ़ी है इंडिया को पूरा करने के लिए। 100 अर्जुन आ गए तो पूरा वर्ल्ड ठीक हो जाएगा। तो अभी हम श्लोक 24 करेंगे। तो श्लोक 24 कौन पढ़ रहा है? आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक 24 पढ़े। हरे कृष्णा। नभं सकृशं दीपत्मनेकर्णं व्यानन्तातं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रथयतितात्तरात्मां धतिं न विन्दामि शमच विष्णो। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना आपके श्लोक के लिए। अभी हमने देखा, अभी इसको कंटिन्यू करते हुए, आगे अर्जुन बोल रहे हैं कि अभी त्रिदेव का रूप, जो बोलते हैं ना, जो मेंटेन, जो विष्णु का, उनको सर्वव्यापी विष्णु बोल के संबोधित कर रहे हैं। किसको? कृष्ण को। यानी उनको खुद विचलित है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। पर वो अभी ये कौन मेंटेनर है ना, ये जो मेंटेन कर रहे हैं सिस्टम, वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं? वो मेंटेनर कौन है? जो इसको संभाल रहे को बीच का, ब्रह्मा जी क्या है? वो क्रिएटर है। विष्णु जी कौन है? वो स्थिति को मेंटेन, जो एक विभूति को मेंटेन करने में, एक सिस्टम को वैसे ही रखने में उनका ये सहयोग विष्णु जी से होता है ना। और पालक बोल सकते हैं हम उसको, जो पालन करता है, जो बीच को स्थिति को मेंटेन रखते हो। और महेश कौन है?
जो डिस्ट्रक्ट करते हैं या तो जो विलय को लाते हैं, और जो हम रीडेवलपमेंट, जैसे बिल्डिंग है, एक पुरानी बिल्डिंग है, उसको पहले किसने क्रिएट किया था? ब्रह्मा जी ने। फिर विष्णु जी उस बिल्डिंग को मेंटेन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर हम जैसे हमारे बॉडी को भी हमको विष्णु जी कोशिश कर रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? इसको गलत चीज़ खा के उसको डिटोरिएट कर रहे हैं, है ना। और थर्ड चीज़ क्या है? इसके सेल जैसे मरने लास्ट में वो विलीन हो जाते हैं ना बॉडी, तो वो कौन कर रहे हैं? महेश कर रहे हैं। वो भी ज़रूरी है, डिकम्पोज होकर फिर मटेरियल में। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे एक बॉडी फॉर्म होता है 5 तत्व से, तो 5 तत्व से जब नया एक बॉडी फॉर्म करना हो तो ब्रह्मा जी का कार्य है। फिर उस बॉडी को मेंटेन करना, तो क्या ऐसे भी सेल्स में चेंज होते रहते हैं, पर वो मेंटेन है ना, वो एक विभूति है, वो एक मैनिफेस्टेशन को मेंटेन रखना विष्णु जी का कार्य है। फिर उसके बाद फिर से वो 5 तत्व में लीन करना वो महेश यानी शंकर जी का कार्य। तो ये 3 कार्य परफेक्ट चल रहा था। इसमें जो मेंटेन है, अभी अर्जुन विष्णु जी को याद कर, यानी उसमें विष्णु जी का भी उनको स्वरूप दिख रहा है ना, त्रिदेव भी दिख रहे हैं, त्रिदेव भी इसी फॉर्म में उनको दिख रहे हैं। तो उसमें जो अभी संबोधित किसको कर रहे हैं? वो विष्णु जी को कर रहे हैं कि हे सर्वव्यापी विष्णु। और उनके अनेक ज्योतिर्मय रंगों से, यानी अभी रंग भी इतने, जितने रंग है उस जो रंग हम इन आँखों से उससे अधिक, उससे भी अनोखे रंग दिख रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अब इसको दृष्टि है। हम जो रंग कभी देखे नहीं वो भी अर्जुन देख पा रहे हैं। तो इसलिए वो बोल रहे आपके ज्योति में, यानी इस चमक जो ज्योति के साथ एकदम प्रकाश, एकदम प्रकाश के साथ वो रंग है, ऐसा डल नहीं है, सब ज्योतिर्मय रंगों के साथ, ज्योतिमय रंगों से युक्त। आप आकाश का उनको स्पर्श हो रहा है, इतना रंग कहाँ तक फैल रहा है? वो तो कृष्ण में देख रहे हैं ना, पर उनका जो स्वरूप है इतना विराट है कि और रंग कहाँ तक पहुँच रहे हो? ज्योतिमय रंग आकाश से मिल रहे, आकाश का स्पर्श हो रहा है उनको। अभी वो सब अर्जुन व्यक्त कर रहा है, शब्दों में वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है कि इतना विराट कैसे हो गया, किसको समझ, बॉडी का इतना विराट कैसे हो सकता है, पर वो सामने वो दिख रहा है उसको कि आकाश को टच हो रहा है। और मुख फैलाए हुए, यानी वो एक्सपांड होते बैठा है, तो मुख अभी एक एक मुख फैलाए हुए दिख रहा है, तथा बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखों के साथ, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, सब एक्सपांड हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और विराट रूप कि वो टोटल एक्टिव है ना, वो बढ़ भी रहा है, पैसिव भी है, तो इनके हिसाब से चल रहा है उसको, उसमें पास्ट प्रेजेंट और भविष्य भी दिख रहा है टोटल, वो बढ़ते बैठे। और वो सब देखकर इसका अर्जुन बोल रहा है मेरा मन क्या हो रहा है? विचलित हो रहा है, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मन क्यों इसका विचलित हो रहा है बताइए, कोई बता सकता है? और वो आगे भी कंटिन्यू कर रहा है, वो भी बताता हूँ कि मैं अपने धैर्य को नहीं धारण कर पा रहा हूँ। धैर्य जो है वो उसका टूट रहा है, धारण नहीं, कि धैर्य को ला नहीं पा रहा है, और उसकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ रही है, मानसिक संतुलन भी बिगड़ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? बाकी लोग का नहीं हो रहा। हाँ, शॉक, उसको शॉक लगा ना रूप देख के। क्यों पूरा क्यों ऐसे इमेजिन नहीं किया हुआ। क्योंकि एक ही शरीर है, और बट उस हमारा एक ही शरीर देखा है हमने, सबका एक एक शरीर। हाँ राइट, तो उन्होंने हाँ देख लिए, उन्होंने बहुत अलग अलग, दो आंखें अलग हैं, नाक अलग, मीन्स बहुत सारे देख लिए उन्होंने, तो इसीलिए वो, हाँ, इस वजह से वो डर गए या फिर वो आश्चर्य हो गए। राइट राइट राइट, बराबर। ये अभी क्या हो रहा है कि उन्होंने कृष्ण को पहले कैसे देखा था? ऐसे सका देखा था, और इतने टाइम से वो सका ही बोल के, हो तो ये वॉर में उन्होंने गुरु माना ना, नहीं तो अब तक सका ही माने थे, सका माने थे बोल के तो उनको सारथी बना के बिठाए ना। वो सारथी थे ना कृष्ण, जो कृष्ण में वो रूप देख रहे हैं, जो गीता ज्ञान जो मुख से बोला गया वो कृष्ण का मुख है, और वो सारथी बन के बैठे हुए हैं। सारथी और पीछे खड़ा कौन है? अर्जुन, और नीचे सारथी बन के कौन बैठा है? कृष्ण। रथ कौन चला रहे? कृष्ण, अर्जुन का कृष्ण चला रहे। अगर समझो, अगर सका उसको मालूम होता अर्जुन को कि कृष्ण ही परमार्थ है,
तो क्या उसको मानते थे, वो सारथी बनाने के लिए तैयार होते थे? क्या लगता है? नहीं। नहीं होते थे, वो तो उनको सका मान रहे थे ना। एक बार दोस्त को हम बोलते हैं ना कि भाई चल, दोस्ती में चलता है ना सब, पर क्या कोई अपने बॉस को बोलेगा क्या? बॉस बोले नहीं नहीं मैं ड्राइविंग करता हूँ, बोले नहीं सर प्लीज़ प्लीज़ आप मेरा मेरा मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे को नहीं समझ जमेगा, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कोई भी नहीं करने देगा ना तो बस सोचो ये कैसे होता है। तो वो सब इसको मालूम है ना, इतने साल से वो सका बोल के अभी तो उसको सारथी बना के बैठाया ना। मान लिया ना अर्जुन ने, तो सका ही है ना, ठीक है ना। पर अभी उसको वो सब सोच के वो विचलित हो रहा है कि क्या हो रहा है भाई, ये क्या है जिसको मैं सका मानता तो क्या निकले सडनली तुम्हारा फ्रेंड, तुम जिसको एक नॉर्मल इंसान मानते हो सडनली वो ऐसा निकले तो क्या होगा? संतुलन बिगड़ेगा नहीं? बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, क्या लगता है? बिगड़ेगा। हाँ बिगड़ेगा सर। बिगड़ेगा ना, तो सर। वही तो बात है। तो वही अभी अर्जुन के साथ हुआ है। अर्जुन ने मान भी और, लिया परमार्थ है, पर परमात्मा और का सर हाँ होगी, बोलो अगर बोलो। हमारा कोई सपना अगर होगा तो हमें खुशी भी होगी। खुशी तो होगी, पर अभी फिलहाल क्या हो रहा है? अभी वो क्यों आगे क्या बोलता है हम देखेंगे, पर अभी क्या एक्चुअली क्या होता है ना, अभी अर्जुन को ऐसा करना चाहिए क्या? क्योंकि वो उसके दृष्टि से देख रहा है, दृष्टि उसको परमात्मा ने इतने प्यार से दी है, कृष्ण तो वही लविंग कृष्ण है ना। तो परमात्मा क्या लगते हैं, लविंग होगे कि नहीं होगे? ओके। तो परमात्मा तो परिशुद्ध प्रेम हमसे चाह रहे, तो वो कर रहे इसलिए तो हमसे चाह रहे हैं ना। नहीं तो कोई परमात्मा परिशुद्ध प्रेम हमसे क्यों चाह रहे हैं, हमको इतना ऑप्शन क्यों दे रहे हो हमसे, इतना कुछ देते हो, चाहते कि हम सबको छोड़ के हम परमात्मा से परिशुद्ध प्रेम करें। वो ऐसा क्यों चाहते थे कि वो हमसे परिशुद्ध प्रेम करे, वो हमको कुछ नहीं चाहिए उसको, उनको उनको सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उनको। पर अर्जुन ये समझ नहीं पाया, अर्जुन ये भी नहीं समझ पाया, उसकी इच्छा से वो देख रहा है, वरना परमात्मा ऐसा नहीं है। वो वो काल बोल के, खुद काल बोल के रह रहा था, उसको उसको सामने उसको कोई मारने का तो उसको काल ही दिखेगा ना। पर ये ऐसा मारने काटने की बात हो ही नहीं रही ना इधर। वो समझ नहीं पा रहा है, उसको लग रहा है कि खून निकल रहा है, मैं तीर मार रहा हूँ मर रहा है, खून निकल रहा है, पर ऐसा कुछ है ही नहीं है। हमने देखा ना व्यक्त अव्यक्त, तो वैसे ये सिर्फ आत्मा तो मरती नहीं है, तो क्या हो रहा है, सिर्फ बोलते ना ये लीला हो रही है एक किस्म की। और जो मर रहा है उसको उसको भी उसका भी उसमें कल्याण है। जिनको जो आत्मा मुक्त हो रही है जो शरीर से, तो वो भी उनका भी कल्याण है, क्योंकि वो और पाप करते थे ना। अभी अधर्मी लोग ऐसे ही छोड़ते और पाप करते तो और उनका पाप बढ़ते रहता, तो और उनका दशा क्या होती। तो मुक्ति तो उनके लिए अच्छा हो गया ना, बहुत बढ़िया हो गया। उनको फिर से उनका पाप वहाँ तो रुक गया, फिर उनको फिर से नया शरीर मिलेगा, फिर से जीरो से, फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे ना। एटलीस्ट वही चलता रहेगा, तो उधर तो स्कोप ही नहीं हो, तो मानी कृष्ण को नहीं माने तो और किसको मानेंगे? अभी कृष्ण सबको समझाने गए थे ना, फिर भी नहीं माने तो और किसको मानेंगे? तो उनका मृत्यु, उनका वध होना ही सही है, उनका अंत ही सही है, क्योंकि और पाप करते बैठेंगे तो उनकी दशा क्या होगी। तो ये अर्जुन नहीं समझ पाया, तो अर्जुन अभी भी नहीं समझ पा रहा है। परमार्थ तो मान लिया कृष्ण को, पर अभी भी उनकी लीला, उनका जो सत्यम शिवम सुंदर, उनका जो क्रिएशन को, उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाया वो। परमात्मा वो अभी भी सोच रहा है कि दैत खतरनाक है, वो घातक है, वो कैसे घातक है, तो जो मारने वाला वो और खतरनाक दिखता है। वो अभी भी वो उसकी वही सोच रहा है, तो वही उसको दिख रहा है। ठीक है, पर नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जैसे अभी एक गवर्नर है, बड़े समझो प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया जो कंट्री की प्रेसिडेंट है, उसको हम देखते कभी इधर आएंगे तो पूरा रोड वोड ब्लॉक हो जाएगा। कोई भी एक नॉर्मल चीफ मिनिस्टर आता तो क्या हालत हो जाते थे, गवर्नर चीफ मिनिस्टर जो ऊपर के पदवी के जो लोग होते, तो उन लोग जब आते तो कैसे होता है माहौल।
वो खड़े तो सबको खड़े रहना पड़ता है, वो बैठे तो सबको बैठना, वो रेस्पेक्ट देना पड़ता है, क्योंकि पदवी का पावर है ना, वो करना पड़ता है सबको रेस्पेक्ट। वो तो पूरा स्ट्रीट बंद रहते हैं, वो अकेले जाते हैं, क्योंकि उनको वीआईपी है, वीवीआईपी, तो उनका उतना प्रोटेक्शन रहता है, उनको जेड सिक्योरिटी रहती है। उनके आने से पहले रोड को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, 1-2 घंटे पहले हर हर थोड़े तो दूर पे पुलिस रहते हैं। हमको पहले ही मालूम पड़ता है भाई कोई आज जाने वाला है, जैसे सबको ब्लॉक, मेजर रोड ब्लॉक्स होते हैं। फिर ऐसे ऐसे व्यक्ति की जो घर के लोग रहते हैं, जैसे उनकी पत्नी हो गई, उनके बच्चे हो गए, जब वो घर जाते हैं तो क्या वो उनको खड़े तो खड़े हो जाएगा, वो बैठे तो बैठेगी क्या? क्या लगता है? नहीं, वैसा नहीं होगा जितना बाहर होता है। हाँ, जितना बाहर होता है उतना घर पे नहीं होता। घर पे नहीं होता, घर पे बस वो क्या, वो अपना वो बैच बाहर, वो पदवी निकाल के घर आ गए ना। अभी वो क्या है, नॉर्मल एक के डैडी है, एक के पति है ना, किसी के बच्चे है, किसी का लड़का है, किसी का डैडी है, वो किसी का वाइफ है, पति पत्नी है, जो भी है। तो वो पदवी को रख के घर में तो माहौल अलग होता है ना। तो उसी तरह अर्जुन को ये समझना चाहिए, वो जो परमात्मा जो भी पर है तो मेरा सका ना, और ऐसा आसान है क्या समझ के रहना? क्या लगता है? ये आसान नहीं है। आसान नहीं है। वही अर्जुन के साथ हो, क्योंकि अर्जुन अभी भी बॉडी कॉन्शियस में ही है। अगर वो खुद को आत्मा मान ले तो परमात्मा का तो अंश है हम। तो परमात्मा को हम सका बोल के, हम रिश्ता परमात्मा से कैसे भी रख सकते हैं, सका बोल के रख सकते हैं। उनको हम परम पिता मान के रिश्ता, हम हमारे ऊपर, हमको उनसे कैसा संबंध जोड़ना है, और संबंध से ही हम उनसे करीब आ सकते हैं। तो संबंध जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी हमको लगता है हम किसी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जो परमार्थी है, जो परमार्थ हो चुके हैं, परमार्थी हो जाए, परमार्थ उनके मुख से बोल रहे हैं, तो हमें विचलित नहीं होना है, ये नॉर्मल होना चाहिए। तो हमारा जो संबंध है वो और स्ट्रांग होना चाहिए, न कि डर का नहीं होना चाहिए कि अरे बाप रे, तो स्वयं परमात्मा इनके थ्रू बोल रहे, तो अभी हम क्या करें। हम डर के हाथ पे जोड़ते, उनके हाथ बैठ नहीं सकते, उनके हाथ खड़ा, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं। ऐसा नहीं है, आप भी आत्मा हो, आप भी परमात्मा के अंश हो, ये हम क्यों भूल जाते हैं? हम बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो यही होते रहेगा हमारे साथ, हम कोई परमात्मा के संबंध जोड़ ही नहीं पाएंगे। देवी देवता को तो परमात्मा से नहीं संबंध, तो देवी देवता से क्या जोड़, देवी देवता से नहीं जोड़ते तो परमात्मा से दूर की बात है। हम देवी देवता को, वो एक साधारण मनुष्य, तो वो मानने को तैयार नहीं। हम उनके मेहनत को, उनके एफर्ट्स को जीरो कर देते। इसीलिए तो मजाक हुआ है ना इधर, सब इंडियन कल्चर का ही मजाक हो रहा है। हमारे तो हर परिवार में एक देवता है, पर हम उनको कभी रेस्पेक्ट दिए नहीं, कभी उनको अपना माने नहीं, क्योंकि हम देवता जैसे नहीं हो, वो सुपर हीरो है, हमारे जैसे नहीं है। फॉरेन में यही सिखाया जाता है ना, हम भी वही सीखते हैं। ऐसा नहीं है हम भी कुछ कम है क्या, हम भी वो लेवल तक पहुंच सकते हैं, पर हम कभी सोचते ही नहीं है ना। इष्ट देवता या हमारे के कुल देवता का क्या मतलब होता है? हमारे के कुल में देवता है, हमारे कुल के लोग जो हमारे फोर फादर थे वो देवता तक पहुंचे। अभी जो रिसेंट इसमें मैं त्रिदेव की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे बड़े बड़े देवताओं की बात कर रहा हूँ जो एकदम राम, ऐसे भी हमारे कुल में देवता है कि जो अभी कुछ सालों पहले देवता स्वरूप, देवता गण जैसे उनका चरित्र हुआ है, जिनकी पूजा होती है। जैसे मेरे कुल देवता मुझे मान बालाजी, तिरुपति बालाजी, पर क्या मैं मान सकता हूँ कि हमारे कुल की कोई साधारण व्यक्ति उतना तक लेवल तक पहुंचा होगा और परमार्थी हुआ रहे? नहीं ना, हम एक्सेप्ट ही नहीं करें, नहीं पॉसिबल नहीं है भाई। तो संबंध उधर टूट जाता है। अभी क्या यादव लोग मान सकते हैं कि कृष्ण उनमें ही थे, ग्वाला बोल के थे, एक साधारण थे, फिर वहां से वो साधारण से असाधारण बने देवता? उनकी एफर्ट, उनका मेहनत उसमें, वो हम रिजेक्ट कर दें, नहीं पॉसिबल ही नहीं।
ये पॉसिबल नहीं। वो स्वयं परमात्मा पहले से ही थे, वो वही थे, उनका एफर्ट हम जीरो कर दिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। साधक आप साधो, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये शायद सब जन इसको अग्री नहीं करे, आप किसी वे पर नहीं, आप आराम से साधो, तब आपको परमात्मा कोई दिख भी गया, स्वयं परमात्मा किसी में दिख भी गया, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। कौन करेगा एक्सेप्ट? तो जब हमारे सामने कृष्ण आ जाएगा तो हमें एक्सेप्ट करना होगा। और मैं कह रहा हूँ कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, हमें उनको एक्सेप्ट करना होगा। वो साधन ही नहीं हो गए, वर्क इन प्रोग्रेस ही हो गए, पर परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर रहे हैं, हमें समझना होगा, उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, उनका मददगार बनना होगा। और हम वही गुरुकुल जो मेहनत कर रहे हैं गुरुकुल बनाने की और ऐसा जगह बनाने की, कि हम कृष्ण को उधर आमंत्रित कर सके, उनके सानिध्य में अपना कार्य कर सके, और हमारे भक्ति से उनको और शक्ति दे सके। कि क्या होगा फिर अभी उनके सिर्फ कृष्ण के प्रेजेंस से हमने चेंज देखा है ना, क्या हो रहा है आज भारत में, जो चेंज आ रहा है, ये सब पहले क्यों नहीं आ रहा था? अब सडनली ये सब क्यों आ रहा है? ये कृष्ण का प्रेजेंस मात्र से हो रहा है, परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर रहे हैं। पर अभी क्या है, भक्ति की शक्ति नहीं मिली लोगों की, भक्ति की शक्ति से और शक्ति, सब राम मूर्ति, बालाजी की तिरुपति में बालाजी की मूर्ति को इतनी शक्ति क्यों है, बाकी मूर्ति तो उसमें भक्ति की शक्ति है ना। रोज लाखों डिवोटीज उधर जाते, भक्तगण जाते उधर, पूर्ण भक्ति से देवता को पूछते हैं, तो वो भक्ति की शक्ति से मूर्त में अमूर्त को शक्ति मिलती है। तो हमको भी कृष्ण को वो है, उनको हमारे सुबह हमारे प्रेयर्स में याद करना, उनको शक्ति प्रदान करना। हमें नहीं समझ में आएगा, नहीं दिखेगा, ठीक है, पर हम कृष्ण की शक्ति, वो एनर्जी को तो शक्ति दे सकते हैं ना। वो किसी भी रूप में हैपन है, तो हमको उनको शक्ति प्रदान को ऐसी शक्ति प्रदान करनी है भक्ति की, कि उनकी शक्ति और बढ़े। और भक्ति में बहुत शक्ति, और संगठन की भक्ति उसमें अपार शक्ति है। फिर हम मैजिक होते, गुरु को सब ऑटोमेटिक बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा के लिए बड़ी बात नहीं है। जितना भक्ति बढ़े उतना परमात्मा का वो धर्मराज उसमें आएगा, और उसके अपने उनके थ्रू कार्य करे। और ये सब हम होते हुए देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, है ना। तो ये इसमें बताया, तो अब इसमें वही बता रहे कि किस तरह धैर्य, यानी वही चीज़ को धैर्य नहीं खोना चाहिए, पर वो खो रहे, वही हम देख रहे। तो अभी 25 श्लोक में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। कितना ब्यूटीफुल, वो एक स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, हमको कितना प्रमाण मिल रहा है कि हमको कैसे जीवन जीना है, हमें परमात्मा से संबंध बनाना है, डरना नहीं है, डर की कोई संभावना ही नहीं है, डर की तो कोई बात ही नहीं है, डर होना ही नहीं चाहिए किसी भी किस्म का, किसी का भी। और परमात्मा से डर तो बिल्कुल नहीं, उनसे सिर्फ परिशुद्ध प्रेम होना चाहिए, उनसे सिर्फ प्रेम, क्योंकि वो परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है। इसीलिए तो हमको परिशुद्ध प्रेम में अव्वल बनाना चाहते हैं ना, क्योंकि उनका जो परम धाम है वो परिशुद्ध प्रेम से ही बना हुआ है। अगर हमें परिशुद्ध प्रेम नहीं रहे तो हम उधर रह नहीं पाएंगे, उधर के वासी है ना, उधर के वासी बनना है तो परिशुद्ध प्रेम को समझना होगा, परमात्मा को चीज देखना होगा। ठीक है, तो श्लोक 25 कौन पढ़ेगा? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ करो। श्री गणेशाय नमः। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिवेश को कि श्लोक 25 पढ़े। गस्ता करालानि च ते मुखानि दृष्टे कालानल्स्तानि भानि दिशो न जाने न लगे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। धन्यवाद ध्रुवेश, इतना अच्छे से आपने पढ़ा श्लोक। अभी इसमें देखो, हे देवेश बोल के संबोधित कर रहे हैं। कौन? अभी वो भयभीत है ना, उसको धैर्य छूट रहा है उसका, तुमको उसको क्या लग रहा है कि सोचो उसको क्या, अभी इधर इस श्लोक में क्या हो गया, सडनली उसका डर बढ़ गया काफी। क्यों बढ़ गया? क्योंकि सडनली उसको इमेजिन हो गया, मैंने परमात्मा से क्या करा दिया, मैं सारथी बना के उनको घुमा रहा हूँ। सोचो, वो सब ख्याल आया रहेगा ना उसमें। वो सका बोल के बिठाया था, अभी उसको दिख रहा है कि मैं क्या सारथी बोल के बैठे, मैं उनमें ये सब दिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ।
कहीं उसको लग रहा है कहीं मेरे को पनिशमेंट तो नहीं कर रहे, मेरे को अभी ख़त्म, मैं उनको गुस्सा तो नहीं आ गया है कि मैंने उनसे क्या क्या करा दिया, अभी उसको ऐसे ऐसे थॉट हम होता है ना, हम लोगों को देखते अननेसेसरी सोच में घुस जाते हैं। मैं तो पेशेंट लोग को ही मिलता हूँ काफ़ी, हर दिन मेरा काम ही सब पेशेंट लोग ही आते हैं मेरे पास, उनकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है, और ऐसे ऐसे थॉट प्रोसेस है ना। अभी अर्जुन के थॉट प्रोसेस मुझे लगता है भाई देखो वही है, पर बोलते ना वो अलग स्टैंडर्ड का है अर्जुन का। अर्जुन ने तो स्वरूप देखा ना, तो उसने क्या रिलेट किया, यही कि मैंने उनको ये बनाया तो मेरे से तो क्रोधित हो चुके हैं लगता है, इसलिए मेरे से ऐसे बिहेव कर रहे। वो काँप रहा है अभी अर्जुन, क्योंकि उसने देखा मैं परमात्मा जो क्या है और उनको मैं क्या बना के, तो इसलिए क्रोधित तो नहीं होगा कहीं मेरे से, वो उसको डर बैठ गया अभी। तो इसलिए वो देवेश बोल के, देवेश यानी क्या होता है, अभी संबोधित कैसे कर रहे, हे देवेश यानी सभी देवों के स्वामी, देवों के स्वामी हो आप, मैं तो कुछ नहीं हो बोल रहे कि आप तो देवों के स्वामी हो, और बोल रहे कि हे ये जगत निवास, यानी आप पूरे जगत आप में निवास कर रहे, वो देख लिया सब कुछ उसके उनके अंदर है। तो बोल रहे कि वो भी बोलते आप मुझ पर प्रसन्न हो, वो हाथ जोड़ के बोल रहा प्लीज मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर मर्सी करो, मुझ पर दया करो, क्योंकि उसको सडनली वो थॉट हमारा बहुत चलता है ना, एक साथ हम जब टेंशन में होते एक साथ हजारों थॉट आते और सब व्यर्थ, सब नेगेटिव। इसलिए हमको साधक बन के हमको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। परमात्मा कौन है, देवी देवता कौन है, कर्म किसको कहते हैं, धर्म, ये सब को हमको साधना पड़ेगा कि ऐसे समय हम बोलते रहे अवेयर रह सके कि परमात्मा कभी डरा सकते हैं क्या, वो इतना भयानक हो सकते हैं क्या, तो थॉट आएगा ही नहीं। तो ऐसे हमको दृष्टि मिल भी तो हम ऐसे नहीं देखेंगे ना, कितना अगर हमको दृष्टि मिल गई तो हमको क्या लगता है, मैं तो धर्मराज बोल के ही देखूंगा, परमात्मा को देखना पसंद करूंगा, जो धर्म के राजा है और धर्म में हमारे सहायक है, हमारे साथ खड़े रह के हमें मदद करने वाले। अगर हम ऐसे देखेंगे, ऐसे ही सोचते रहेंगे, तो जब हमको दृष्टि मिलेगी हमको धर्मराज कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेगा हमको एकदम सहायक, एकदम बहुत प्यारे से कृष्ण ही दिखेंगे, हमको मोहना ही दिखेंगे, शायद कृष्ण से भी ज़्यादा खूबसूरत। जो अभी तक किसी ने रूप नहीं देखा वो हम रूप देख लेंगे, कितना अद्भुत होगा, सोच के देखिए। पर अभी अर्जुन का ऐसा नहीं, अर्जुन तो डेवस्टेड हो चुका है, दृष्टि मिलके भी परमात्मा के स्वरूप को देख के भी वो डरा हुआ है। सोचो, ये हाल हमारा नहीं होना चाहिए। तो हम अभी से खुद को ट्रेन करें, जब हम परमात्मा बोलते तो परमात्मा क्या है, परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है। परम धाम क्या है, उधर परिशुद्ध प्रेम से ही बना हुआ है परम धाम। तो हमको परिशुद्ध प्रेम स्वरूप होना पड़ेगा, ज्ञान स्वरूप होना पड़ेगा, और तभी हम उधर के निवासी हो सकते हैं। और परमात्मा कौन है, धर्मराज है। धर्म क्यों, धर्म के राज क्या, धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, यानी यहाँ धर्म की स्थापना आएगी तो क्या होगा, हर कोई परिशुद्ध प्रेम होकर उनके पास ही आएगा। वही तो धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना में हर कोई परमात्मा को परिशुद्ध प्रेम से समझे। और कब होगा, जब बॉडी कॉन्शियस से निकलेंगे, जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तभी हम परमात्मा से संबंध जोड़ सकते हैं। तो संबंध हो ही नहीं सकता, हम डरेंगे। अरे मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को मिला हूँ जो अपने बच्चों, एक छोटी लड़की अगर अपने माता को बोलते मैं देवी हूँ, तो उसकी माँ उसको क्या बोलेगी, अरे ऐसा नहीं बोलते बेटा, हम पापी है, हम देवी देवता कैसे बन सकते, हम तो पापी लोग हैं, हम नहीं बन सकते देवी देवता। ये कोई बात हुई। छोटे में ऐसी चीज दिमाग में डालेंगे, कितना भी परमात्मा स्वयं आके सामने खड़े हो जाए, कृष्ण स्वयं सामने आके बोले कि नहीं आप देवी हो, आप देवता हो, आप आत्मा, आप परमात्मा के अंश हो, कौन मानने वाला है, कोई नहीं मानेगा। तो यही हो रहा है यही हो रहा है आज कलयुग में। कलयुग में सब खुद को बॉडी मान रहे, और बॉडी है तो मेरी बॉडी में कुछ भी करूं, मैं दारू पी के इसको सड़ा दूं,
कोई को तो खुदकुशी भी कर लेते, मैं सूली पे लटक जाऊँ, मेरा शरीर, में कुछ भी करूँ, मैं कुछ भी खाऊं, अरे मेरा पैसा, मैं मेरे पैसे से दारू पीऊँ, तुमको क्या करना है भाई? सोचो, पैसा भी उनका, शरीर भी उनका, पर कुछ भी उनका है क्या? कुछ भी नहीं है उनका, सिर्फ कर्म पे अधिकार है, बाकी कोई चीज़ पे अधिकार नहीं है। कब समझेंगे हम? शरीर भी परमात्मा का, हर चीज़ सब परमात्मा का, हमारा बॉडी भी परमात्मा का, हमारा सिर्फ अधिकार कर्म पे है। क्यों कर्म पे अधिकार है? क्योंकि हम विवेक से, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को अपनाएं और परमात्मा परम धाम के निवासी हो, सिंपल। और वही हमारा धर्म है, और धर्मराज यही चाहते हैं कि हर कोई अपने धर्म को समझे। मनुष्य योनि में हम सेवा परमो धर्म, किसकी सेवा? परमात्मा के क्रिएशन की और स्वयं परमात्मा की। और कैसे? परिशुद्ध प्रेम से। ये चीज़ जब हम समझ जाएंगे, सब इजी हो जाएगा, एकदम सरल हो जाए। कुछ है ही नहीं, हम बॉडी है ही नहीं भाई। अगर बॉडी होते तो, आप सिंपल एग्जांपल है, अगर हम किसी को ब्लड देते तो हम उस पर चले जाते हैं क्या? वही ब्लड उसके बॉडी में अगर उसका ब्लड बन जाता है, कैसे क्या? आजकल तो अभी तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी किसी को दिया है, किसी ने लिवर दी है, लिवर का कुछ पार्ट दिया है, तो वो तो अलग है, वो अलग है। एक तो वो, उसको तो अंदर गया नहीं, उसके तो बॉडी तो जाना चाहिए ना, थोड़ा तो अंदर महसूस होना चाहिए ना। नहीं, यानी बॉडी डेथ होती है तो एक समय के अंदर हार्ट लेके किसी को दे दो तो भी वो तो आत्मा तो निकल गई, पर बॉडी का हाथ अभी भी, हार्ट अभी भी दूसरे के बॉडी में जीवित है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम बॉडी नहीं है। ये साइंस में सब सबको पता है, जिसको नहीं पता तो ये अब जाओ पढ़ी स्टडी करो, या कोई हॉस्पिटल में जाओ, सबको बता देगी। ये सब सामने हो रहा है, फिर भी मानने को नहीं दिया, तो उनका क्या किया जाए? कर क्या किया जाए उनका? हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ अपना स्व परिवर्तन से विश्व, हम खुद समझा, उनको हम ज्ञान स्वरूप बताते रहे, नहीं समझो तो ठीक है। हमको क्या करना है? हम कीचड़ में नहीं जाते, हमको क्या ज्ञान स्वरूप बन के आगे बढ़ना, हमको परमार्थी हो। और हमको जो अधर्मी लोग से तो बिल्कुल रिश्ता नहीं रखना, उनके साथ बैठ के खाना पीना वो सब व्यर्थ, वो सब हमको करना ही नहीं, सब पाप है। हमसे मददगार धार्मिक लोग का हो सकते हैं, अधर्मी लोग का। इसलिए हमको दान करते भी समय पात्र देखना है। देखो हमने ऐश्वर्य देखा ना, कि दान में भी पात्र देके ही दान कर सकते हैं। आज तो लोग ऐसे ही पैसे, दान में दान कर रहा हूँ, किसी किसको भी दे देते पैसा उठा के, अरे मैं तो दिया ना, मैं तो दान में, तो मेरे को पुण्य मिले। काय का पुण्य मिलेगा? आपने पात्रता देखी क्या? वो आदमी को पात्र है क्या? वो धार्मिक है क्या इंसान? अब अधर्म को पैसा दे दो तो आप तो पाप लग गया आपके ऊपर, आपके पैसे का वो क्या यूज करेगा, वो सब आप पे भी लगेगा, पाप तो हो गया आपसे। जब अर्जुन कंटिन्यू अपनी पात्रता दे रहा है, तो पात्र होना जरूरी है, सिर्फ योग्यता होने से नहीं होता, पात्र भी होना पड़ता है। आप योग्य हो मानते, पर क्या आत्मा है तो योग्य ही है ना, आत्मा तो योग्य ही है, पर पात्र हुई क्या अभी तक? वो कौन चेक करेगा? वो चेक करने का मानदंड है धार्मिक होना। जो धार्मिक है वही पात्र है, अधर्मी इंसान पात्र नहीं है, ये समझो। उनके हम मददगार नहीं बन सकते, सिर्फ हम उनके मदद ज्ञान से, उनको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं भाई, करुणा से उनको हैंडल करना, उनसे परिशुद्ध प्रेम नहीं करना। परिशुद्ध प्रेम सिर्फ धार्मिक लोगों से और परमात्मा से, और धार्मिक लोगों को मददगार बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं। अधर्मी लोग के परिशुद्ध प्रेम नहीं, परिशुद्ध की जगह में क्या? करुणा, जो परिशुद्ध प्रेम का दूसरा स्वरूप करुणा है ना भाई। करुणा भाई क्या करे? आत्मा होगा, इसको पता नहीं है भाई कि वो आत्मा है, वो बॉडी कॉन्शियस में ही पड़ा है, तो क्या करे? हम आगे बढ़े, उसको ज्ञान बताए कि तू आत्मा नहीं है, तू भाई शरीर नहीं है, तू आत्मा है। कब समझेगा? नहीं नहीं, ऐसा कैसा बोल रहे, तो ठीक है भाई, रहे तू, आगे बढ़। वो आज नहीं तो कल उसको उसको भी परम धाम तो आना ही है, हर आत्मा को परम धाम जाना ही है, पर कितने साल बाद, कब, वो तो वो जाने। हमको इसी जन्म में, इसी योनि में जाना है, इसी समय जाना है हमको, और जीवन मृत्यु में नहीं फंसना है। इसीलिए कार्य हो रहा है, ये जो कार्य फोरम का उद्देश्य ही वही, ठीक है। तो ये इसमें अभी क्या बोल रहे हैं? जगत निवास, यानी वो बोल रहे, अभी बोल रहे कि आप वो डरे हुए हैं, तो अभी बोल रहे कि मुझसे प्रसन्न हो, यानी मुझ पे दया करो, कि मैं इस प्रकार से आपके
प्रलय अग्नि स्वरूप मुझे, यानी प्रलय अग्नि स्वरूप दिख रहा है उसको। वो डर गया है ना, तो अभी प्रलय अग्नि यानी उसको ही उसके अर्जुन को ही लय नहीं कर दे, अर्जुन को ही जला देगी ऐसी लग रहा है उसको। इतना डर बैठ गया, उसको लग रहा है क्रोधित है परमात्मा। क्यों क्रोधित है? क्योंकि उसने उनका अपमान किया। उनको पता नहीं था ना, कि वो तो सका समझ रहे थे कि उन्होंने गुरु बनाया, उन्होंने परमार्थी बोला, उन्होंने परमात्मा बोला, सब ठीक है, पर परमात्मा काल रूप, वो भी उनकी इच्छा से वो भूल गया। वो बोला काल रूप मुझे दिख रहा है ना, परमात्मा मुझसे क्रोधित हो गया क्योंकि मैंने उनका अपमान कर दिया। तो उनको अभी समझा रहे। अब इसमें भी पर क्या, अर्जुन तो है तो साधक ना, तो अच्छे शब्दों से वो अपने खुद को वो पात्र रख रहे कि मैं अभी क्या, मैं आपके प्रलय स्वरूप मुझे मुखों को, यानी प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को, वो क्या है मुंह को तथा विराट विकराल दांतों को देखकर अपना सूद बूत नहीं रख पा रहा हूँ। यानी वो क्या जो बोल रहे ना, प्रलय अग्नि स्वरूप मुख को, और उसके अंदर जो बोलते ना, तथा विकराल दांतों को, यानी दांतों भी दिख रहे हैं उसको, दांत भी दिख रहे हैं बड़े बड़े उनको, क्योंकि वो विराट होते बैठा है ना, तो वो डर रहा है, तो और वो डर के और ऑब्जर्व कर रहा है कि दांत कितने, ये कितने, और डर रहा है वो। क्योंकि हम जितना डरते हैं ना, और डरावनी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, और वो क्या करेगा, मुझे क्या करेगा, दांत में मुझे काट देगा, मुझे मार डालेगा, मेरा वो चबा लेगा, ये सब ख्याल आता है, तो हम और डरते रहते, तो हमको और वो बड़ा दिखने लग जाता है। ठीक है, पहले उसको देवी देवी, अब सब गुल हो गया, अभी उसको दांत और मुख ही दिख रहे। सोचो, पहले उसमें उसको सभी देवी देवता दिख रहे जो शरण में जा रहे हैं, कोई एक कर रहा है, ऋषिगण दिखे सब। अभी से उसको क्या दिख रहा है? प्रज्वलित, इतना बड़ा हो चुका है वो विराट रूप कि अब इसको एक मुख, प्रज्वलित मुख, और उसमें अनेक विकराल दांत दिख रहे हैं, और उससे वो क्या हो रहा है, उसका सूझबूझ वो नहीं रख पा रहा है, और हाथ जोड़ के बोल रहा है मुझे क्षमा करो, प्लीज हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पे रहम करो। ठीक है, तो ये था श्लोक 25। किसको कुछ क्वेश्चन है? सर मतलब जो अर्जुन सोच रहा था उसका कंट्रोल छूट गया था ना, तो उसका अभी ब्रेन फुल कंट्रोल कर रहा था, मतलब जो भी दिमाग में सोच रहा था वो हो रहा था सामने, तो उसका कंट्रोल छूट गया था ना, उसका वो डर गया ना। और भय में क्या होता है? कंट्रोल छूट जाता है, भय में पैनिक हो जाता बुद्धि चली जाती है, सिर्फ इंद्रियां, बुद्धि को यूज करने के, जो विवेक है ना, विवेकहीन हो जाता है बाद में। क्या सही क्या गलत, अरे परमार्थ को देख रहा है, परमात्मा का स्वरूप ये देख रहा है। परमार्थ तो ही ना ऐसे, हो तो परिशुद्ध प्रेम से भरे हुए है, पर लय सब है ना। अभी ये जो तीर से मारेगा, कोई मरेगा ना, तो समझ नहीं पा रहा है कि वो एक बॉडी का नॉर्मल है, वो आत्मा तो ही ना मरती, वो वो ये नहीं कर पा रहा है। अभी एक शेर एक हरण को मारता है, तो सभी परम कर्ता कौन है? परमात्मा है, परम भोक्ता ही परमात्मा। तो मैं पहले भी एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, इससे आइडिया मिले, घड़ी घड़ी एग्जांपल को याद रखो। जब शेर हरण को मारता है, तो अब मार के खाता है, तो जो शेर का जो भूख मिटता है, वो जो सुख है, वो भी परमात्मा को मिलता है, और जो हरण का जो दर्द है, वो भी परमात्मा को होता है। तो ये सब कंटिन्यूस चक्र में हो रहा है सब। तो इसमें क्या गलत है क्या सही है हम ये नहीं बोल सकते, पर ये क्या एक साइकिल में सब हो रहा है, और सब क्या है, सब जितने भी लॉज है इसको सिंक्रोनाइज करके प्रॉपर परफेक्टली चला रहे हैं इसको। किधर भी अन्याय नहीं, कुछ नहीं है, सब न्याय ही है, सब लीला ही है परमात्मा के, और उनके विल से हो रहा है सब। अभी अर्जुन को लग रहा है कि मैं सबको मारने वाला हूं, उसके दिमाग में वो बैठ गया कि मैं काल हूं, मैं सबको, तो वो हट गया इसके। तो अभी वो देख रहा है कि ये तो क्या सब है, अभी आगे देखो क्या वंडरफुल चीज होने वाली, आगे और अद्भुत है। और कुछ क्वेश्चन?
नहीं है कोई क्वेश्चन? तो कीर्तन कौन करेगा अभी? मैं कर रही हूँ। कोमल, मैं हाँ वो करो। सुतं चेतुभं तेजदामोदरं रामनारायणं जानकीवर्धनम् अच्युतं चेतुभं तेजदामोदरं रामनारायणं जानकीवर्धनम् रोदते हैं भगवान गाते नहीं रोदते हैं भगवान आते नहीं तुम राते देते बुराते नहीं तुम राते देते बुराते नहीं अच्युतं चेतुभं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवर्धनम् अच्युतं चेतुभं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवर्धनम् लोटते हैं भगवान तोते नहीं रोदते हैं भगवान तोते नहीं माया तो जाते देते सुराते नहीं माया तो जाते देते सुराते नहीं अच्युतं चेतुभं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवर्धनम् अच्युतं चेतुभं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवर्धनम् लोटते हैं भगवान ताते नहीं रोदते हैं भगवान ताते नहीं पेड़ सबरी से देते पीड़ाते नहीं पेड़ सबरी से देते पीड़ाते नहीं अच्युतं चेतुभं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवर्धनम् अच्युतं चेतुभं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवर्धनम् रोदते हैं भगवान गाते नहीं रोदते हैं भगवान गाते नहीं गोपियों चरण गाते नहीं गोपियों चरण गाते नहीं अच्युतं चेतुभं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवर्धनम् अच्युतं चेतुभं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवर्धनम् नाम जपते रहो नाम करते रहो नाम जपते रहो नाम करते रहो हर समय का ध्यान करते रहो हर समय का ध्यान करते रहो अच्युतं केशुभं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवर्धनम् अच्युतं केशुभं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवर्धनम् रामनारायणं जानकीवर्धनम् बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छे। आपका देखो प्रयास अभ्यास से कितना फर्क पड़ता है।
आपके शब्दों में र अभी काफ़ी वर्ड इम्प्रूव हुआ है। अभी और भी 12 कड़ी आप पढ़ोगे ना, हर और वर्ड क्लियर हो जाएगा ना। बहुत बहुत प्यारा, बहुत आपका जो मेहनत है वो दिख रहा है, पर इसको और हमको प्रबल करना है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अभी मंत्र, महामंत्र कौन बोलेगा? मैं हाँ बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद कोमल कि आपने महामंत्र और आज का कीर्तन किया। तो यहाँ के सत्र हम यहाँ ही समाप्त करते, कल फिर 9 बजे मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि। आज के लिए राधे राधे, सबका मंगल। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुभ रात्रि।